एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी सच्ची घटना से आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बताइए, मैं भी सुनने के लिए काफी उत्सुक हूँ। तो कल्पना कीजिए, एक कमरा है जहां एक व्यक्ति बैठा है। लोग उसके पास अपने मन में कुछ गहरे सवाल लेकर आते हैं। वो लोग कुछ भी बोलते नहीं हैं, बस शांति से बैठ जाते हैं और वो व्यक्ति बिना कोई सवाल सुने सामने वाले के मन की उन अनकहे सवालों को और उनके सटीक जवाबों को भी हूबहू एक कागज पर लिख देता है। अरे, ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी फैंटेसी फिल्म या उपन्यास का कोई किस्सा हो। है ना? मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। हाँ, जब कुछ संशयवादी लोगों ने, मतलब जिन्हें इस बात पर यकीन नहीं था, उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो घटना और भी अजीब हो गई। वो कैसे? एक व्यक्ति ने अपने दिमाग में जानबूझकर संस्कृत का एक बहुत लंबा और जटिल श्लोक सोचा। उस रहस्यमय व्यक्ति को संस्कृत का स भी नहीं आता था, लेकिन उसने वो पूरा श्लोक कागज पर उतार दिया। क्या बात कर रही है? सच में। एक दूसरे व्यक्ति ने अरबी भाषा में कुरान की एक आयत सोची, तो उसने वो भी बिना किसी गलती के लिख दी। यहाँ तक कि एक डॉक्टर के दिमाग में चल रहे जर्मन भाषा के मेडिकल वाक्यों को भी उसने उसी सटीकता के साथ लिख दिया। ये वाकया वाकई हैरान करने वाला है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई तिलिस्म, जादू या हाथ की सफाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में मानव मन की गहराइयों और उसकी असीमित क्षमताओं का एक बहुत ही प्रामाणिक उदाहरण है, जिसका जिक्र आज के हमारे स्रोत में किया गया है। सही कहा आपने। और इसी रहस्य को गहराई से समझने के लिए आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम एक बहुत ही शानदार वैचारिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल के हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। हमारा हमेशा से यही मकसद रहा है कि भारी भरकम किताबों और जटिल स्रोतों के सबसे काम के और गहरे विचारों को एकदम आसान भाषा में आप सब तक पहुंचाएं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सिंप्लीफाइड समरी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये बहुत जरूरी है ताकि ऐसे विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो आज हमारा मिशन है दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली विचारों को समझना। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वे स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण वाङ्मय यानी कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के दूसरे खंड पर आधारित है। ये बहुत ही समृद्ध स्रोत हैं। हाँ, और हम विशेष रूप से व्यवहारिक आध्यात्मिकता के सूत्र और व्यवहारिक वेदांत जैसे विषयों की गहराई में उतरने वाले हैं। मैं सच बताऊं तो इस विषय को लेकर मेरे अंदर एक अलग ही उत्साह है। बहुत उत्साह लाजमी भी है। क्योंकि आमतौर पे जब भी आध्यात्मिकता शब्द कानों में पड़ता है तो दिमाग में सीधे जंगलों, गुफाओं या दुनिया से पूरी तरह कट जाने की तस्वीरें उभरने लगती हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि ये सब तो जीवन के अंतिम पड़ाव के लिए है, सन्यासियों के लिए है। बिल्कुल। लेकिन आज की ये चर्चा इस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देगी। हम देखेंगे कि कैसे आध्यात्मिकता हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे कामकाज, ऑफिस की भाग-दौड़ और आज की आधुनिक चुनौतियों के लिए कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल है, यानी व्यवहारिक है, और इसीलिए इसे व्यवहारिक आध्यात्मिकता कहा गया है। तो चलिए इस विषय को खोलते हैं। स्रोत में सबसे पहले काम के रहस्य यानी काम करने के सही तरीके पर एक बहुत गहरी बात कही गई है कि लक्ष्य से ज्यादा साधनों पर ध्यान देना चाहिए। ये विचारना अपने आप में मानव मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी समझ है। वो कैसे? अगर हम इसे आज के जीवन से जोड़कर देखें तो अक्सर होता क्या है, लोग अपने भविष्य के लक्ष्य को लेकर इतने ज्यादा जुनूनी हो जाते हैं कि वे वर्तमान में चल रही प्रक्रिया को, यानी उन साधनों को ही भूल जाते हैं जिनसे वो लक्ष्य हासिल होना है। स्रोत में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर हम केवल अपने काम करने के तरीकों को सही रखें, शुद्ध और परिपूर्ण कर लें, तो लक्ष्य अपने आप ही हमारी झोली में आ गिरेगा। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। आज की दुनिया में चाहे वो कॉर्पोरेट जगत हो या निजी जीवन, हर चीज टारगेट और गोल पर चलती है। बिल्कुल चलती है। बिना लक्ष्य की तो दिशा ही नहीं मिलेगी ना। ऐसे में क्या ये कहना कि लक्ष्य को भूल जाओ थोड़ा अव्यवहारिक नहीं लगता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, स्रोत ये नहीं कहता कि लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। लक्ष्य का काम है बस हमें एक दिशा देना, लेकिन एक बार जब दिशा तय हो गई तो हमारी 100% ऊर्जा उस प्रक्रिया में लगनी चाहिए जो हमें वहां तक ले जाएगी। मतलब सारा ध्यान सिर्फ रास्ते पर होना चाहिए। हाँ, अगर एक इंसान पहाड़ चढ़ रहा है और उसका सारा ध्यान सिर्फ चोटी पर है तो उसके पैर लड़खड़ाने की संभावना बहुत ज्यादा है,
क्योंकि वो ये नहीं देख रहा कि उसका अगला कदम कहाँ पड़ रहा है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। सारा तनाव, सारी एंग्जाइटी इसी बात से तो पैदा होती है कि क्या मैं जीतूंगा या हारूंगा। अगर ध्यान सिर्फ इस बात पर हो कि मेरा आज का काम बेहतरीन होना चाहिए, तो तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। इसी को शायद कर्म का सिद्धांत भी कहा गया है। इसके लिए स्रोत में कमल के पत्ते का एक बहुत ही सटीक और खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। कमल का पत्ते वाला उदाहरण काफी प्रसिद्ध भी है। जैसे कमल का पत्ता हमेशा पानी में रहता है, लेकिन फिर भी वो पानी से भीगता नहीं है। पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। सही कहा। ठीक उसी तरह इंसान को इस दुनिया में रहना चाहिए, दुनिया के सारे काम करने चाहिए, लेकिन उन कामों के परिणामों से अनासक्त रहना चाहिए। यानी अनअटैच्ड रहना चाहिए। हाँ, मतलब काम पूरे दिल से करना है, पर उसके फल से बंधना नहीं है। और जब हम इसी अनासक्त भाव से दुनिया में काम करने या दूसरों की मदद करने की बात करते हैं, तो स्रोत में मदद के प्रकारों का एक बहुत ही रोचक पदानुक्रम दिया गया है। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा था। मदद को मुख्य रूप से 3 स्तरों में बांटा गया है ना? बिल्कुल। अगर हम इस क्रम को समझें तो समाज की समस्याओं को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाएगा। तो स्रोत में शारीरिक मदद को सबसे निचले स्तर पर रखा गया है, जिसमें भूख मिटाना या कपड़े देना शामिल है। जी। शुरुआत में ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम आमतौर पर भूखे को खाना खिलाने को सबसे बड़ा काम मानते हैं। वो स्वाभाविक है सोचना। अगर कोई इंसान भूखा है तो उसे उस वक्त किसी ज्ञान की नहीं, रोटी की जरूरत होती है। फिर इसे सबसे नीचे क्यों रखा गया है? देखिए, ये दुविधा बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्रोत शारीरिक मदद को बुरा नहीं कह रहा है। तो फिर वो उसे अस्थायी बता रहा है। अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है और उसे खाना दे दिया जाए तो उसकी परेशानी कुछ घंटों के लिए तो दूर हो जाएगी। हाँ, कुछ घंटों तक वो संतुष्ट रहेगा, लेकिन शाम को उसे फिर से भूख लग जाएगी। ये दुख का स्थायी अंत नहीं है। शारीरिक मदद केवल लक्षणों का इलाज करती है, बीमारी की जड़ का नहीं। समझ गई। तो इसका मतलब है कि हमें एक कदम और ऊपर जाना होगा। बिल्कुल। और दूसरे स्तर पर आती है बौद्धिक मदद, मतलब ज्ञान का दान। इसे भोजन और कपड़े के दान से कहीं बड़ा माना गया है, क्योंकि ये अज्ञानता को दूर करता है। एकदम सही। अगर आप किसी को कोई हुनर सिखा देते हैं, कोई शिक्षा दे देते हैं, तो वो इंसान जीवन भर अपना पेट खुद पाल सकता है। ये शारीरिक मदद से काफी ऊपर की बात है। हाँ, लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। अच्छा, तीसरा स्तर भी है? सबसे सर्वोच्च स्तर पर आती है आध्यात्मिक मदद। आध्यात्मिक मदद? जी। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि आध्यात्मिक ज्ञान इंसान के दुख और उसकी जरूरतों की जड़ को ही हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ये कैसे संभव है? क्योंकि इंसान के दुख का असली कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि अपनी असली आंतरिक प्रकृति को ना पहचानना है। ये बात सच में बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि एक आध्यात्मिक रूप से मजबूत इंसान अपनी हर शारीरिक और बौद्धिक जरूरत को खुद पूरा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। अगर भीतर से इंसान टूट जाए तो बाहर की कोई भी सुख सुविधा उसे खुश नहीं कर सकती। इसलिए भीतर की शक्ति जगाना ही सबसे बड़ी मदद है। और यही बात हमें वापस उस रहस्यमयी घटना की तरफ ले जाती है जिसका जिक्र हमने चर्चा की शुरुआत में किया था। वो दिमाग पढ़ने वाले व्यक्ति की घटना। हाँ, वो व्यक्ति जो दूसरों का दिमाग पढ़ लेता था, जो जर्मन और संस्कृत लिख रहा था। हमने शुरुआत में ही स्पष्ट किया था कि ये कोई जादू नहीं है। तो फिर ये असल में है क्या? स्रोत के अनुसार ये पूरी तरह से विज्ञान है, मन की एकाग्रता का विज्ञान। ब्रह्मांड में स्थूल और सूक्ष्म शक्तियां होती हैं। स्थूल और सूक्ष्म, स्रोत में इन दोनों के बीच बहुत अच्छा अंतर बताया गया है। हाँ, वो भेड़ और शेर वाला उदाहरण। हम आमतौर पर स्थूल शक्तियों से प्रभावित होते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी मशीनरी हो गई या कोई ताकतवर जानवर। स्रोत में उदाहरण है कि जब एक शेर हजारों भेड़ों को मारता है तो लोग उसकी ताकत की वाहवाही करते हैं। हम भौतिक और बाहरी ताकत के दीवाने हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली ताकत सूक्ष्म चीजों में छिपी होती है, न कि स्थूल चीजों में। और मन भी तो एक सूक्ष्म शक्ति ही है ना? बिल्कुल। मन एक बहुत ही सूक्ष्म शक्ति है। भौतिक दुनिया की आवाज बहुत तेज होती है, इसलिए वो हमें अपनी तरफ खींचती है। लेकिन मन की एकाग्रता की जो खामोश शक्ति है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और अपनी इसी शख्सियत को मजबूत करना, इस सूक्ष्म शक्ति को जगाना ही सारी शिक्षा का असली रहस्य है। इसे और वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए स्रोत में चेतना के 3 स्तरों की बात की गई। हाँ, वो हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मुझे काफी दिलचस्प लगा। सबसे पहले आता है अचेतन या अवचेतन स्तर। अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस।
हाँ, ये वो हिस्सा है जहाँ हमारे बहुत से काम बिना हमारी जानकारी के हो रहे हैं, जैसे दिल का धड़कना या खाना पचना। जी। स्रोत में इड़ा और पिंगला का जिक्र किया गया है। अब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो जैसे हमारे घर में बिजली के अलग अलग तार होते हैं जिनसे ऊर्जा बहती है, वैसे ही शरीर में इड़ा और पिंगला ऊर्जा के मार्ग हैं। बिल्कुल सही। तो अपनी सांसों के पैटर्न को समझकर और उन्हें नियंत्रित करके हम अपने इस छिपे हुए अचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत ही सटीक व्याख्या है। इसके बाद दूसरा स्तर आता है चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड। हाँ, ये हमारा वो सामान्य तर्कशील मन है जिससे हम रोजमर्रा के फैसले लेते हैं, दुनिया के साथ बातचीत करते हैं, गणित सुलझाते हैं और तर्क वितर्क करते हैं। हमारा पूरा जीवन आमतौर पर इसी चेतन मन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन आध्यात्मिकता की असली उड़ान तो तीसरे स्तर पर होती है, जिसे अति चेतन या सुपर कॉन्शियस कहा गया है। बिल्कुल, स्रोत के अनुसार योग और पूरी आध्यात्मिकता का असली लक्ष्य इसी सुपर कॉन्शियस अवस्था तक पहुंचना है। और जब कोई वहां पहुंच जाता है तो क्या होता है? जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके लिए सारी सीमाएं, सारे बंधन टूट जाते हैं। वह केवल हाड़ मांस का शरीर या एक छोटा सा दिमाग नहीं रह जाता, बल्कि उसे अपनी उस अनंत शक्ति का एहसास हो जाता है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। मतलब उससे अपनी असली पहचान मिल जाती है। हाँ, और जब ये एहसास होता है तब मौत का डर अमरता में बदल जाता है और इंसान की हर कमजोरी अनंत शक्ति में तब्दील हो जाती है। तभी शायद स्रोत बार बार इस बात पर जोर देता है कि असली जीत बाहरी दुनिया को जीतना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज इंसान मंगल ग्रह पर जा रहा है, सितारों और भौतिक विज्ञान के नियमों को जान रहा है। ये बेशक बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपनी आंतरिक प्रकृति, अपनी भावनाओं, अपनी क्रोध, अपनी इच्छाओं और अपने मन की अथाह गहराइयों पर विजय प्राप्त करना इस दुनिया का सबसे महान और सबसे कठिन काम है। एकदम सही बात है। और यही विचार हमें हमारी आज की चर्चा के तीसरे और शायद सबसे शक्तिशाली विषय की ओर ले जाता है, व्यावहारिक वेदांत। हाँ, जब भी वेदांत दर्शन की बात आती है तो एक आम धारणा ये होती है कि ये बहुत ही गूढ़ और जटिल दर्शन है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उन सन्यासियों के लिए बना है जो हिमालय की गुफाओं में बैठकर ध्यान करते हैं। लेकिन व्यावहारिक वेदांत तो इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ देता है। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से ये ऐतिहासिक तथ्य सामने रखता है कि इस महान ज्ञान का विकास जंगलों या गुफाओं में बैठे लोगों ने नहीं किया था। ये बहुत लोगों के लिए चौंकाने वाली बात हो सकती है। हाँ, ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि इसका विकास उन राजाओं और समाज के बीच रहने वाले लोगों द्वारा हुआ था जो बहुत ही व्यस्त जीवन जीते थे, जिनकी कंधों पर पूरे राज्य की रक्षा और प्रशासन की जिम्मेदारी होती थी। बिल्कुल, जो युद्ध के मैदानों में होते थे। इसका मतलब है कि वेदांत जीवन से भागने का दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन के युद्ध के मैदान में पूरी ताकत और स्पष्टता के साथ खड़े होने का दर्शन है। बहुत खूब। ये एक सक्रिय दर्शन है और यहाँ वेदांत नास्तिकता की एक बिल्कुल ही नई और क्रांतिकारी परिभाषा पेश करता है। वो जो पुरानी सारी मान्यताओं को हिलाकर रख देती है। जी हाँ, पुराने धर्म और विचारधाराएं कहती थीं कि जो व्यक्ति किसी बाहरी ईश्वर पर या किसी आसमान में बैठे नियंता पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। लेकिन व्यवहारिक वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है कि जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। ये विचार सच में बहुत ताकतवर है। ये एक ऐसा विचार है जो भीतर तक झकझोर देता है। आजकल हम अक्सर एक मनोवैज्ञानिक स्थिति की बात करते हैं जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहा जाता है। हाँ, जहाँ इंसान को लगातार लगता रहता है कि वो किसी सफलता के लायक नहीं है। उसमें वो क्षमता ही नहीं है। वेदांत के नजरिए से देखें तो ये आत्मसंदेह असल में नास्तिकता ही है। बिल्कुल, क्योंकि इंसान अपने भीतर की उस अनंत शक्ति पर, अपनी आत्मा पर ही विश्वास नहीं कर रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन तुलना है। अगर किसी को अपनी ही शक्तियों पर विश्वास नहीं है तो दुनिया का कोई भी दर्शन उसकी मदद नहीं कर सकता। सही कहा। और इसी संदर्भ में स्रोत में कमजोरी को सबसे बड़ा पाप माना गया है। स्रोत के उस हिस्से में जहां रहस्यवाद और अंधविश्वास की कड़ी आलोचना की गई है, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें कमजोर करने वाले विचारों की अब कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हमें किस चीज की जरूरत है? हमें लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नसें चाहिए।
वो हिस्सा सच में बहुत ऊर्जा से भरा हुआ है, जहाँ कहा गया है कि कोई भी चीज़ जो इंसान को शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर करती है, उसे जहर समझकर तुरंत अपने जीवन से निकाल फेंकना चाहिए। बिल्कुल, उसे जहरी मानना चाहिए। आज के समाज में जहाँ कभी-कभी कमज़ोरी और खुद को लाचार दिखाने का एक चलन सा बन गया है, ये विचार एक बहुत बड़ा प्रहार है। धर्म या आध्यात्मिकता का मतलब रोना धोना या खुद को हमेशा पापी और कमजोर मानना नहीं है। एकदम सही। आध्यात्मिकता का असली मतलब है अपने अंदर की सोई हुई शेर जैसी ताकत को जगाना और निर्भय होकर जीना। और यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल ये पैदा होता है कि ये असीम ताकत और निर्भयता आती कहाँ से? इसका स्रोत क्या है? एकत्व का सिद्धांत। हाँ, वेदांत के अनुसार ये ताकत आती है एकत्व के सिद्धांत से। ये इस पूरे दर्शन का मुख्य आधार है। मतलब सब कुछ एक ही है। बिल्कुल। ये सिद्धांत कहता है कि ये सारा ब्रह्मांड, सारा वजूद एक ही है। हम सब एक ही ऊर्जा, एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। इस एकत्व के सिद्धांत का हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे ऑफिस और हमारे समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो कैसे? किसी और को नहीं, बल्कि खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। बहुत खूब। इसी तरह जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम खुद से ही नफरत कर रहे होते हैं। यही कारण है कि दुनिया के हर दर्शन में प्रेम और सहानुभूति पर इतना जोर दिया गया है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम दुनिया पर कोई एहसान नहीं कर रहे होते। तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम असल में अपनी ही आत्मा के दूसरे स्वरूपों की सेवा कर रहे होते हैं। अगर ये एकत्व का भाव जीवन में गहराई से उतर जाए तो किसी के भी प्रति कोई कड़वाहट या ईर्ष्या बचेगी ही नहीं। ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है जिससे हम समाज में शांति और सहिष्णुता ला सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, आज की इस बौद्धिक यात्रा में हमने जितनी भी गहरी और शानदार बातें की हैं, उनका एक त्वरित सारांश निकाल लेते हैं ताकि ये ज्ञान एकदम पक्का हो जाए। हाँ, ये सही रहेगा। हमने सबसे पहले सीखा कि कोई भी काम करते समय हमारा पूरा ध्यान भविष्य के परिणामों की चिंता पर नहीं, बल्कि वर्तमान के साधनों और प्रक्रिया को परिपूर्ण बनाने पर होना चाहिए। कमल के पत्ते वाला उदाहरण। हाँ, दुनिया के सारे काम पूरी ऊर्जा से करने हैं, पर परिणामों से अनासक्त रहना है। फिर हमने देखा कि दूसरों की मदद करने का सबसे उच्चतम रूप आध्यात्मिक मदद है, क्योंकि वो इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वो जीवन की हर चुनौती का सामना खुद कर सके। और हमने मन की शक्तियों को पहचाना, जहां अचेतन, चेतन और अतिचेतन मन की कार्यप्रणाली को समझा। और ये भी जाना कि बाहरी ब्रह्मांड को जानने से कहीं ज्यादा जरूरी और महान है अपनी आंतरिक प्रकृति और अपने मन को जीतना। और सबसे आखिर में व्यावहारिक वेदांत का वो फौलादी विचार कि खुद पर अटूट विश्वास रखना ही असली आस्तिकता है। बिल्कुल। हर उस विचार, हर उस आदत को जहर की तरह त्याग देना है जो हमें शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। और अंततः ये याद रखना है कि हम सब एक ही चेतना का हिस्सा है। अगर हम आज के आधुनिक समय में इन विचारों की उपयोगिता को देखें तो यह दर्शन आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ, आज के इस दौर में जहां हर तरफ सूचनाओं की बाढ़ है, यानी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, और लोग दिन रात स्क्रीन से चिपके हैं, एक अजीब से मानसिक तनाव और एंजाइटी से जूझ रहे हैं, वहां ये विचार एक संजीवनी का काम करता है। हम लगातार बाहरी दुनिया से, दूसरों से और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, जबकि सफलता, शांति और खुशी की सबसे बड़ी कुंजी बाहरी दुनिया से लड़ने में नहीं, बल्कि अपने ही मन को साधने और खुद पर विश्वास करने में है। बिल्कुल सही बात है। जब बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा शोर मचा रही हो, तब हमें बाहर लड़ने के बजाय अपने भीतर की उस खामोशी और ताकत को खोजना है। एकदम सही। अब इस पूरी गहन चर्चा के अंत में हम दर्शकों के लिए एक ऐसा विचार छोड़कर जा रहे हैं जो इन स्रोतों की नींव पर ही बना है, लेकिन जिसका जवाब हर किसी को अपने भीतर तलाशना है। वो सवाल क्या है? ध्यान से विचार कीजिएगा। अगर वेदांत के अनुसार हम सब पहले से ही पूर्ण हैं, हमारे भीतर वो सारी अनंत शक्तियां पहले से ही मौजूद हैं और हमें बाहर से कुछ नया नहीं बनना है, बल्कि केवल अपनी चेतना पर पड़े हुए अज्ञानता के पर्दे को हटाना है, तो आपके जीवन में वो पहला कौन सा पर्दा है, वो कौन सा आत्मसंदेह या कमजोर करने वाला विचार है जिसे आज इसी वक्त हमेशा के लिए हटा देना चाहिए? बहुत ही गहरा सवाल है ये। सोचिएगा जरूर। सीखते रहिए और अपने भीतर की उस अनंत शक्ति पर विश्वास रखिए। और हाँ,
अगर आपको आज की हमारी ये डीप डाइव पसंद आई हो तो सिंप्लीफाइड समरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। इस वैचारिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।